नमस्कार दोस्तों, गेट आउट मोदी वर्सेस गेट आउट स्टैलिन चल रहा है। क्या कुछ माजरा है आप इस वीडियो में समझिए। असल में हुआ यह है कि केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर एक चीज़ ऐड की थी। वो थी 3 लैंग्वेज सिस्टम की। अब 3 लैंग्वेज सिस्टम केंद्र सरकार ने कहा था कि हर राज्य इसको एक्सेप्ट करे और फिर अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऑप्ट करे, यानी कि इंप्लीमेंट कर दे। अब ये जो 3 लैंग्वेज सिस्टम थी, इसके अंदर केंद्र सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी दी थी हिंदी भाषा को कि अगर आपके राज्य के अंदर हिंदी भाषा आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं से फिर ये बच्चे पर है, अगर वो चूज करता है तो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन तमिलनाडु की जो सरकार है, एम के स्टैलिन की जो सरकार ने, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज सिस्टम को ही एक्सेप्ट करेंगे, जिसके अंदर हम एक बार तवज्जो देंगे तमिल भाषा को और दूसरी बार तवज्जो देंगे इंग्लिश भाषा को। आप खुद देख सकते हैं अब इस चीज़ पर नाराज़ होगी केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ने नाराज़ होकर जो तमिलनाडु की सरकार को समग्र शिक्षा फंड का 2152 करोड़ रुपया जाता था, वो ब्लॉक कर दिया है। और एम के स्टैलिन की सरकार अब इससे नाराज़ हो गई है और एम के स्टैलिन ने यह कह दिया कि भाई हमारे पास जो 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं और उनको मैनेज करने वाला जो 32,000 लोगों का स्टाफ है, उसको मैनेज करने में समस्या आ रही है, तो कृपया करके आप ये फंड रिलीज करिए। और केंद्र सरकार इसे मानने से इनकार कर चुकी है, यानी कि नाराज होकर बैठ चुकी है। अब इसी बीच एम के स्टैलिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टैलिन, वो भी मैदान में कूद पड़े हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि हिंदी भाषा जो है अगर तमिलनाडु के अंदर आ जाएगी तो तमिलनाडु की लोकल भाषा को खा जाएगी, तमिलनाडु जो तमिल भाषा है उसको खा जाएगी, जिस तरीके से हिंदी भाषा नॉर्थ इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस को खा चुकी है। वो नॉर्थ इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि भोजपुरी हो गई, हरियाणवी हो गई, राजस्थानी हो गई, इन भाषाओं को खा जाएगी। अब ये सारी भाषाएं जो है, इनकी तो मदर भाषा हिंदी भाषा ही है। क्या आपको पता नहीं? ये तो सबको पता है। क्या उदयनिधि स्टैलिन को ये बात पता नहीं? इतना ही नहीं, बल्कि तमिल भाषा के कुछ शब्द भी संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और संस्कृत भाषा के कुछ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स जो हैं वो भी तमिल भाषा के अंदर लिए गए हैं। क्या ये बात उदयनिधि स्टैलिन को पता नहीं है? और संस्कृत भाषा का लिंक हिंदी भाषा से भी है और संस्कृत भाषा का लिंक तमिल भाषा से भी है। अब क्या उनको ये बात पता नहीं है? तो वो क्यों इस तरीके की राजनीति करें? इतना ही नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि क्या ऐसी डिबेट भारत के अंदर होनी चाहिए जब हमको ये देखने को मिलता है कि हमारे देश के अंदर इस तरह एक चीज़ की ज़रूरत है। वो चीज़ है कोलैबोरेशन की, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की। बार बार ये देखने को मिलता है कि नॉर्थ इंडिया लैंग्वेज वर्सेस साउथ इंडिया लैंग्वेज चलता रहता है, फिर नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? आज हमारे देश के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जैपनीज़ पढ़ाई जाती है, चाइनीज़ पढ़ाई जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं फ्रांस जाएँ, जापान जाए या चाइना जाए तो उनको लैंग्वेज बैरियर का सामना न करना पड़े। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो कितनी तो फ्रेंच जानते हैं, कितनी जैपनीज जानते हैं और कितनी चाइनीज़ जानते हैं। उनमें से कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जो फैशन के लिए इन सब्जेक्ट्स को ले तो लेते हैं, लेकिन जब मार्क्स आने की बात आती है तो बहुत कम इनके मार्क्स आते हैं, कई कई तो फेल हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर लोकल भाषाओं को तवज्जो नहीं दी जाती है। अब जो है धीरे धीरे करके सरकार तवज्जो दे रही है, तब इस तरीके से डिबेट उठती है। अब आपको ये भी बता दूं मैं कि साउथ इंडिया की कई फिल्में हैं जो 1000, 1200, 2000 करोड़ के बिजनेस करती हैं, लेकिन ये जो बिजनेस है ये सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया के उस रीजन में नहीं करती जिस भाषा में ये बनी होती है। ये पूरे इंडिया में करती है, पूरी दुनिया में करती है। और ये तब करती है जब ये हिंदी भाषा के अंदर डब हो जाती है या फिर विदेश में जाती है तो उस भाषा के अंदर डब हो जाती है। तो कोलैबोरेशन की यहाँ पे जरूरत है, सबको जरूरत है। इतना ही नहीं, साउथ इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि रजनीकांत, विजय थालापति, सेतुपति, एनटीआर, जूनियर एनटीआर, चिरंजीवी, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स, रामचरण जैसे बड़े बड़े एक्टर्स नॉर्थ इंडिया के अंदर भी फेमस है और नॉर्थ इंडिया के पास इन एक्टर्स की एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं कि कुछ एक्टर्स की, तो ये भी देखने को मिलता है कि कई साउथ इंडियन एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी दुकान सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियन एक्टर्स की वजह से चाहिए। मैं बात कर रहा हूं साउथ इंडियन डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे कुछ साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी दुकान, जिनका टैलेंट पूरे देश के अंदर शोकेस नॉर्थ इंडियन एक्टर्स की वजह से हुआ है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एटली कुमार की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एटली कुमार, जो कि एक तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर और राइटर हैं, उनकी मैं बात करूँ और मैं आपसे पूछूं कि आप उनकी कौन सी ऐसी तमिल फिल्म जानते हैं जो कि हिंदी में डब हुई है, जो बड़ी फेमस हुई है, जिसने बड़ा 1000 करोड़ का बिजनेस किया है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात यहाँ पर जवान फिल्म की करूँ, जिसको डायरेक्ट किया है एटली कुमार ने और इसके अंदर एक्टिंग कर रहे हैं शाहरुख खान, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अभिनेता हैं, तो आपको अच्छे से याद होगी कि जवान फिल्म ने कितनी बड़ा बिजनेस किया था, कितना बड़ा रिवॉल्यूशन वो लेकर आई थी। इतना ही नहीं, इससे ये भी समझ आता है कि अगर शाहरुख खान को एटली कुमार का डायरेक्शन नहीं मिलता तो शाहरुख खान अपने टैलेंट को पूरी दुनिया भर के अंदर नहीं दिखा पाते, जो एक्शन उन्होंने जवान फिल्म के अंदर दिखाया। आपकी स्क्रीन पर वो एक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर एटली कुमार को शाहरुख खान नहीं मिलते तो एटली कुमार भी पूरे देश को अपने टैलेंट को शोकेस नहीं कर पाते, जो कि उन्होंने शाहरुख खान के जरिए करके दिखाया। तो इससे ये समझ आता है कि शाहरुख खान को एटली कुमार की जरूरत है और एटली कुमार को शाहरुख खान की
ज़रूरत है, नॉर्थ इंडियन भाषाओं को साउथ इंडियन भाषाओं की ज़रूरत है, तमिल भाषा को हिंदी भाषा की ज़रूरत है और हिंदी भाषा को तमिल भाषा की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे देश के जो नेता हैं डायलॉग बोलेंगे, अपनी विचारधारा को फैलाएंगे, क्षेत्रीय राजनीति करेंगे और आप सबको बांट के रखेंगे, लेकिन आप बटिएगा मत, क्योंकि फ़ायदा एक ही चीज़ में, वो है एक होने में, एक होकर काम करने में। अगर शाहरुख खान और एटली कुमार लड़ लेते तो शायद 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट को नहीं दे पाते, हमारे देश के अंदर 1000 करोड़ का काम नहीं कर पाते, इतना बड़ा बिजनेस नहीं दे पाते, इतना रोजगार नहीं दे पाते, लेकिन वो लड़े नहीं, वो उन्होंने एक होकर काम करा। आप भी एक होकर काम कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।